अच्छा, इस वीडियो में हम अब ये देखेंगे कि एक जो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है वो हमने इस्तेमाल करनी है, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि आप अगले किसी आप प्रोग्राम में ख़ुद ये काम कर रहे होंगे कि आप ये कहेंगे कि एंटर वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू मूव फॉरवर्ड और एनी अदर टू क्विट अ प्रोग्राम। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रही हैं, हम क्योंकि जब हमें पता है कि हमारे पास कीबोर्ड के अंदर कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है, और मुझे ये चेक करना है कि कौन सी की जो है वो प्रेस हुई है, कैपिटल वाई प्रेस हुआ है और या स्मॉल वाई प्रेस हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी की अगर प्रेस होती है तो इस प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ इसको क्या करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। तो इस ऑप्शन को अब हम लोग देखेंगे कि जो मल्टीपल कंडीशंस हैं उनको हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, और इसके बाद फिर हमारा काम होता है आगे चल के। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब हम जाहिर है कि ये ऑप्शन एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, और वो कौन सा डिक्लेयर किया हुआ है, वो हमने करेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। अब ऑप्शन के अंदर जाहिर है कि या तो कैपिटल वाई जाएगा, स्मॉल वाई जाएगा, या कोई और करेक्टर जाएगा, लेकिन एक ही करेक्टर होगा। तो जो भी ऑप्शन के अंदर वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन इस तरीके से लगाएंगे, और फिर हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे कि इसकी जो एवेलुएशन होगी वो कैसे होगी। अब अगर ये जो ऑप्शन है इक्वल टू स्मॉल वाई, तो यहाँ पर ये चीज़ इवेलुएट होगी कि क्या इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है। ये ट्रू तब होगा जब स्मॉल वाई कीबोर्ड से एंटर होगा। और यहाँ पर फिर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो ऑप्शन की जो वैल्यू है जो एंटर की गई है वो कैपिटल वाई है। तो जाहिर है एक वक्त में या तो कैपिटल वाई होगा या स्मॉल वाई होगा, इन दोनों में से तो कोई एक हो नहीं सकता। अगर ऐसा है, दरमियान में हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल किया हुआ है जो कि और है, और वो ये कहता है कि इन दोनों में से, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। तो अब अगर इस इन सब का रिज़ल्ट ट्रू होगा तो क्या होगा कि यू हैव प्रेस्ड, ये वाली जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हम y के अलावा, कैपिटल Y या स्मॉल y के अलावा कोई और करैक्टर एंटर करते हैं, जैसे कि m हम लोग करते हैं, तो इस केस के अंदर ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, दरमियान में और लगा हुआ है। तो इस पूरी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और इफ़ क्या करता है, अगर क्राइटेरिया का आउटपुट फॉल्स हो तो इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता, तो इस केस के अंदर इसको वो स्किप कर जाएगा, और जो एल्स वाला पार्ट है वो क्या कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आइए इसको हम ज़रा चला के भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा कंपाइल हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। अब वो ये कह रहा है कि एंटर वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू मूव फॉरवर्ड। तो ये इस वक्त स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर हमारे पास हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो ऑप्शन में जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अगर यहाँ पर M को प्रेस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर M को प्रेस किया और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, यू हैव प्रेस्ड एन M। तो इस केस के अंदर जो एल्स वाला पार्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि M यहाँ पर एंटर किया गया था, और इसकी वजह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था, इसने हमें फॉल्स दिया, और इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई कोई सा भी अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव प्रेस्ड वाई, और फिर इस केस के अंदर ये चीज़ तो एग्जीक्यूट हुई है और एल्स वाला पार्ट आपका स्किप हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस हों या लॉजिकल एक्सप्रेशंस हों, और उनको बुनियाद बना के हमने सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने
कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो तो हमें एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा विद लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट.